धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। अपने सबसे ज्यादा करीब जिसे आप एहसास करते रहो और किसी कारणवश उससे दूर हो जाओ, बस यही एक स्थिति है मन की। याद आ रही है कि मैं कैसे तुमसे दूर हो गई। ये बंधन जो संसार का है, ये शाश्वत तो नहीं है मेरे लिए। ये जीवन जो है वो तुम्हारा ही तो था, तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि ये जीव कल्पना भी तो नहीं कर सकता है अपने आप को उस ईश्वर के बिना। स्मृति इसे ही कहते हैं, मनुस्मृति की आप बात करते हो। देखो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो और कोई भी किस्से और कहानियां हो, वो सब आपको सिर्फ स्मृति देने के लिए है। जब आप स्मृति में रहोगे तो उसके प्रेम में आओगे, और विस्मृति की जब क्रिया होगी तो संसार की ओर बढ़ते चले जाओगे। जब स्मृति में रहोगे तो प्रेम का एहसास होगा, और जब विस्मृति की क्रिया में रहोगे तो ये प्रेम का एहसास अपने आप में मर जाता है। होते हुए भी अपने साथ ही तो रहते हो, पर अपने साथ रहते हुए अपने आप से बहुत दूर रहते हो। तुम्हारे मन की बेचैनी, तुम्हारे मन की छटपटाहट, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अतृप्ति है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभाव है, वो सिर्फ यही कारण है कि स्मृति में नहीं हो। मनुष्य यदि स्मृति में आ जाए उस ब्रह्म की, तो फिर उसके जीवन का जो रोना है वो प्रेम का होगा, दुख का नहीं होगा। आपके बीच में मैं बिलख रही हूं तो ये प्रेम के आंसू हैं, कोई अभाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन एक ऐसा ये क्षण है कि आंसू तो है, एक कसक तो है, एक बेचैनी तो है, लेकिन उस परमात्मा का एक सुंदर सा आनंदपूर्ण एहसास है मेरे साथ। यही एहसास मैं आपको भी देना चाहती हूँ। ठहर जाओ, मन से पूरी तरह से ठहर करके देखो। अब मौन की ओर चलते हैं। मौन अपने आप में एक साधना है, और जो जीव मौन होता चला जाता है वही उस ब्रह्म को सुन पाता है। ब्रह्म को सुनना, ब्रह्म को जीना, उस ब्रह्म को समझना
साधारणतः आपके लिए असामान्य सी बात है, नहीं समझ सकते आप, नहीं सुन सकते आप, नहीं मिल सकते आप उससे, नहीं कर सकते आप उसका एहसास। ऐसे करोड़ों करोड़ों जीव हैं जो बिना उसके एहसास के ही समाप्त हो जाते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य जन्म तुमने पाया है तो जब तक उस ईश्वर का अपने आप में एहसास नहीं करोगे, आप अपने मनुष्य जीवन को अधूरा ही जीते समाप्त हो जाओगे। पूर्ण की परिभाषा हमेशा ईश्वर को ही कहा गया, संसार को पूर्ण की परिभाषा नहीं कहा गया। और आप पूर्णता का एहसास इस संसार सागर में करना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य इस संसार में ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कह दे उठ करके कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ और मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ही आप ब्रह्म भाव में स्थापित होते हो, ब्रह्म विचार में प्रतिष्ठित होते हो, उस क्षण का एहसास एक ऐसा पूर्णता का एहसास होता है कि उस क्षण विशेष में आपके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती है। न किसी पद की आवश्यकता होती है, न किसी प्रेम की, न किसी प्रतिष्ठा की। आप स्वयं में ही पूर्ण हो जाते हो। ये जीवन का परम सौभाग्य जीव के लिए, और हर जीव को कोशिश करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा तुम्हारी कारुणिक कृपा हो मुझ पर और मैं भी ऐसे एहसास में आऊं, मैं भी ऐसे आनंद में आऊं। पूरी गीता की यदि बात कहो तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए मूल में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि मैं ही तुम्हारा अपना हूं और मेरी ही शरण में आ जाओ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। और सत्य है ये, संसार के सारे संबंध सिर्फ स्वार्थ से आपसे जुड़े हैं। माता पिता यदि सक्षम ना हो तो बेटे बेटियां उनको इनकार कर जाते हैं, बेटे बेटियां सक्षम ना हो तो माता पिता इनकार कर जाते हैं। और ऐसे हजार संबंधों के नाम, अगर आपसे उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, आप उनके काम नहीं आ पाते हो, तो फिर आपका संबंध उनसे समाप्त हो जाता है। लेकिन आपका संबंध एक ईश्वर से ऐसा शाश्वत संबंध है कि वो कुछ भी आपसे नहीं चाहता, वो सिर्फ आपके जीवन का उद्धार चाहता है, वो आपके जीवन में आनंद चाहता है, वो आपके जीवन में प्रेम चाहता है, शांति चाहता है, संपूर्णता समृद्धि चाहता है। और इसलिए वो आपको अपने पास बुलाता है नाना प्रकार से प्रयास करके। सदगुरु के रूप में इस संसार सागर में उस ईश्वर का अवतरित होना भी आपके उद्धार के लिए है। सदग्रंथों के रूप में भी कृष्ण को क्या लगी थी अर्जुन को इतना समझाए, जिस राह था छोड़ देते। अर्जुन के मन की स्थिति क्या है? वो कांपता हुआ है, वो डर रहा है, वो अपने आप में परेशान है, चिंतित भी है और दुखी भी है। बिना कृष्ण के अर्जुन के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देता है, क्योंकि सारे संबंध अर्जुन के देखिए ना, जिसे वो चाचा कहता है, जिसे वो भाई कहता है, जिसे वो अपना संबंध जोड़े बैठा है मन का, उन सारे संबंधों को देखिए अर्जुन को पराजित करने के लिए कैसे संसार में लोग लगे हैं। आपके पास भी ऐसे संबंध हैं जो दुर्योधन की भांति हैं, जो आपको समाप्त करना चाहते हैं। आपके पास भी ऐसे संबंध हैं जो धृतराष्ट्र की तरह है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी, अगर दुर्योधन जैसा भाई है तो उसका त्याग कर देना, अगर धृतराष्ट्र जैसा पिता है तो उसका त्याग कर देना, पर कृष्ण जैसा सखा है तो उसे अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेना। संबंध कोई भी हो,
सुख का सिर्फ कारण नहीं, आनंद का कारण होना चाहिए। और इसलिए ये विचार आप में होना चाहिए कि कौन सा संबंध सद्मार्ग की ओर ले जा रहा है और कौन सा संबंध ऐसा है जो दुष्प्रवृत्ति को धारण करते हुए स्वयं में समाप्त हो रहा है। आप मनुष्य हैं तो आप चेतना धारण करिए और विचार करते हुए उस भव्यता की ओर, उस सत्यता की ओर, उस शाश्वतता की ओर बढ़िए। आपका जन्म सिर्फ संसार के लिए नहीं हुआ है। अगर सिर्फ संसार की ही बात होती तो भगवान कृष्ण को इतनी लीला करने की, इतना अर्जुन को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और दुख देने का हेतु कृष्ण का किसी को हो ही नहीं सकता है। कृष्ण कभी किसी को, जो प्रेम में होगा, वो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहेगा। आपसे भी यही कहना चाहूंगी, किसी को कभी दुखी करना मत, अपने मन में कभी मत सोचना कि किसी को मुझे दुखी करना है। सुख का कारण आप बनो, यही अपनी ओर से कोशिश करते रहना। लेकिन अपने स्वभाव वश कोई दुखी हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो तुम स्वयं में कभी दुखी मत होना। अगर अपने स्वभाव वश कोई दुख में आता है तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि कारण आप नहीं हो, कारण कोई और है। दुर्योधन की जो दुर्दशा है, पूरे महाभारत में बड़े चरित्र ऐसे ऐसे हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। आप अपनी इन आंखों से, एहसास के माध्यम से देख सकते। दुर्योधन दुर्दशा का प्रतीक है। जब लालच आपके मन में होगा अत्यधिक, किसी भी जो आपका जहां अधिकार ही नहीं है, अनाधिकार चेष्टा जब आप करेंगे तो वहां पे आपके जीवन में दुर्दशा, दुख सब कुछ व्याप्त हो जाएगा। अर्जुन की तरह समर्पण की यदि स्थिति हो तो कृष्ण हाथ थामे हुए इस संसार सागर में आपकी नैया बड़े सुंदर तरीके से पार लगा जाएंगे। अर्जुन अधर्म करता हुआ दिख रहा है। किसी को मारना, हम पाप ही तो कहते हैं कि किसी को मारना तो दूर की बात है, हम कहते हैं किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए। सच बात है। अपनी ओर से पूरी कोशिश हो कि कैसे मानवता को हम प्रेम दे सकें, कैसे इन्हें हम पूर्ण कर सके। जितना अपनी क्षमता हो, जो कुछ भी आपकी क्षमता हो, उस अनुरूप आप लोगों के लिए कार्य करते रहिए। ईश्वर देख रहा है, अच्छा कार्य करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। और जानते हो, कर्मों के पीछे भाव का बड़ा ही अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है कर्मों के पीछे भाव का। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह सुनना। जो अच्छा विद्यार्थी होता है ना, वो क्लास में बैठ करके सुनता, समझता और जीवन को एक ऊंचाई देने की कोशिश करता है। और एक बेकार विद्यार्थी भी होते हैं, शिक्षक बोलता रहता है और उन विद्यार्थियों को कोई अर्थ नहीं रहता, वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो बस टाइम पास करते रहते। तो जीवन टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है, जो समय है उसे सदुपयोग करने के लिए मिला है। तो सदुपयोग करना कैसे? अर्जुन की भांति सदुपयोग करना। अर्जुन हमेशा समर्पण में, सीखने की क्रिया में है और इसलिए भगवान उनका उपयोग तो कर रहे हैं। आपको अर्जुन मारते हुए लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आज अर्जुन का नाम आप बड़े सम्मान के साथ कृष्ण के सखा के रूप में लेते हैं, प्रेम के रूप में लेते हैं, समर्पण के रूप में लेते हैं। कारण क्या है? ईश्वर ने, सत्य ने, शाश्वतता ने अर्जुन की उंगली पकड़ ली और इसलिए निरीह होते, निरीह आप भी कभी कभी हो जाते हो, कभी कभी संसार में हार जाते हो। तो जब हारने लगते हो ना, तब सदगुरु को याद करना। अर्जुन जब हारने लगते थे मन से तो कृष्ण को याद करते थे, कृष्ण से सखा समझ करके अपनी बात कहते थे। अपनी बात जब कह देते थे तो वहां से मार्गदर्शन मिलता था और मार्गदर्शन मिलता था तो धीरे 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 उनका कार्य अच्छा होता चला गया। अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। आपका व्यक्तित्व ही आपको ऊंचाई देता है। अगर आपके भाव अच्छे, मैंने कहा कि हर कर्म के पीछे भाव का बड़ा ही, हमारे भारतीय संस्कृति अगर बात करें तो भाव का बड़ा महत्व है।
आप पूजा करते हुए दिखिए कि दिन रात आप आरती उतार रहे हैं, दिन रात आप धर्म कार्यों में दिख रहे हैं, लेकिन मन के भाव अगर राक्षसी प्रवृत्ति के हों, अच्छे ना हो, तो परिणाम उस भाव का आएगा, आपके किए हुए कर्म का नहीं आएगा। इसलिए अच्छे कर्म करने की कोशिश और उसके पीछे दिव्य भाव दिव्य विचार रखना। जब ऐसे दिव्य भाव विचार रखोगे तो निश्चित ही कृष्ण जैसे अर्जुन को अपना सखा बना करके और उन्हें संसार में प्रतिष्ठा दे गए माध्यम बना के, वैसे आपको भी सद्गुरु चुनेगा और आपको भी संसार सागर में प्रतिष्ठा मिलेगी। तो भाव दिव्य हो, विचार पवित्र हो, अच्छे कर्म करने की एक कोशिश हो। और भाव कैसा हो? अर्जुन की, दुर्योधन की बात नहीं। अर्जुन धर्म की स्थापना करना चाहता है और इसलिए धर्म भी क्या है? दया धर्म है, करुणा धर्म है। जीवों पे करुणा करो, जीवों पे दया करो, जीवों पे आपकी ममता हो, जीवों पे आपका प्रेम हो। दुर्योधन की भांति दिन रात लड़ने की न सोचो। वैसे तो आज के समय की बात क्यों लड़ाइयां बड़ी संबंधों में, क्या मूल है? सब हर व्यक्ति को कहते हुए सुनोगे, अब पहले जैसे लोग ना रहे, हंसने के लिए लोग नहीं है। सुख अगर आए तो हंसने के लिए आपके पास लोग नहीं है। दुख आए तो किसी के कंधे पे सर रख को रो लो, इसके लिए दुख बांटने के लिए भी आज लोग नहीं है। कारण क्या है? मन की विकृति। मन का जो आपके गंदगी है, मन का जो मल है, वो आपकी आंखों से, आपके चेहरे से सामने वाले को दिख जाता है। ये मन का जो दूषित आपका जो मन, उसका परिणाम है संबंधों में संधि विच्छेद। आप धोखा किसको देते हो? संसार को या अपने आप को? दुर्योधन ने किसको धोखा दिया? किसके साथ छल किया? किसके साथ बुरा किया? सिर्फ स्वयं के साथ। परिणाम भी स्वयं के जीवन में आया। धृतराष्ट्र ने भी यही किया। अरे पट्टी क्यों बांध ले? पुत्र मोह इतना नहीं, कभी अपना बेटा हो या अपनी बेटी हो, गलत रास्ते पे अगर जाए तो उसे वहीं पे रोकना, उसे समुचित सही सलाह देना। धृतराष्ट्र की तरफ पट्टी बांध करके मत रहना। और धृतराष्ट्र तो था ही अंधा। गांधारी ने भी बहुत बड़ी गलती की, उसने भी पट्टी बांध ली। अक्सर माता पिता आज के समय काल में यही गलती करते हैं। बेटे बेटियों को प्रेम देने का कभी अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार न डालो। अगर बुरे संस्कार कहते हैं, पिता अगर संस्कार देगा तो समाज में बच्चे उनके प्रतिष्ठित होंगे, और अगर पिता माता पिता संस्कार देना भूल जाएंगे तो फिर संसार में उनकी हालत दुर्योधन की भांति होगी। क्या चाहते हो अपने बच्चों के जीवन के लिए? क्या चाहते हो? कैसी प्रतिष्ठा चाहते हो इस संसार सागर में? धर्म के रूप में कि अधर्म के रूप में? धर्म ही चाहिए। हर व्यक्ति को धर्म के बारे में ही सोचना चाहिए। और धर्म की परिभाषा हिंदू नहीं, धर्म की परिभाषा मुसलमान। आज के सदगुरु सदवेत्ता बांटने में लग गए। जो सदगुरु सदवेत्ता समाज को जोड़, अच्छा आप खुद बताइए, सनातन की अगर बात करें तो सनातन जोड़ने की बात करता है, सनातन कभी तोड़ने की बात नहीं करता। सनातन अपने आप को पूरे विश्वनाथ कहे गए। पूरे विश्व के नाथ क्यों कहे जाते हैं शिव? भगवान सदाशिव के बारे में सोचिए, पूरे विश्व के नाथ क्यों? वो हिंदू के नाथ नहीं कहे गए, मुसलमान के नाथ नहीं कहे गए। मुसलमान भी तो कहते हैं कि काबा में बैठ करके वो भी शिव की ही पूजा करते हैं, और काशी में बैठ कर आप भी शिव की ही पूजा करते हैं। तो विश्वनाथ क्यों हुआ? क्योंकि एक ही नाथ है। चाहे अनेकों नाम से पुकार लो उसको, पर नाथ तो एक ही है। और सद्गुरुओं से निवेदन कि हमेशा समाज को सही शिक्षा देनी चाहिए। चाहे राजनीति के लोग हों, चाहे अध्यात्म के लोग हों, हमेशा सही शिक्षा दीजिए समाज को, तब सच्चे अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकेंगे।
अगर सिर्फ अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, समाज में अपनी स्थिति प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हिंदू 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 कह करके और तलवार चलवाना शुरू कर दें, तो ये हिंदू नहीं है और ना ही ये हिंदू की परिभाषा है। हिंदू दया, हिंदू करुणा, हिंदू ममता, हिंदू प्रेम, ब्रह्मवाणी हमारी यही कहती है। धर्म के नाम पे उस ब्रह्म ने क्या कहा है? धर्म के नाम पे मुझे मत बांटो। और जो लोग मुझे धर्म के नाम पे बांटते हैं, मैं उन्हें प्रताड़ित भी करता हूं। तो क्या करना है? धर्म के नाम पे लोगों को जोड़ना है। धर्म, हमारे निषाद जी को देखिए, निषाद जी मुसलमान हैं पर कितने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं भगवान सदाशिव के, गणपति के, देवी दुर्गा के। और हमारे लालू भैया निषाद जी को सुन के बड़ा खुश होते हैं। क्या अंतर है? अरे मनुष्यता को जन्म दो। हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हमारे रग में एक ही खून बहता है। ये कहाँ ये सब बातें भूल गए क्या? हिंदू के नाम पे बंटवारा करने बैठ गए लोग। ये कुछ समय की बात है, फिर दौर बदलेगा और फिर सब शांत होकर चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे। ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने की आवश्यकता है। प्रेम की परिभाषा बनो, और प्रेम की परिभाषा बनोगे तो ही अनंत कालों तक टिक पाओगे इस संसार सागर में। अन्यथा चेहरे समय के साथ बदलते रहते हैं। और ये भीड़, ये भेड़ों की स्थिति है, कब किस तरह बढ़ती चली जाती है इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं ये बात कहते हुए आपको बस जीवन दर्शन देना चाहती हूं। सत्य का दर्शन हो, शिव का दर्शन हो, शाश्वतता का दर्शन हो, आनंद का जीवन हो आपका। और ये भेदगत बुद्धि से नहीं मिलता। दुर्योधन भेदगत स्थिति में, धृतराष्ट्र भेदगत स्थिति में, और गांधारी भी आंखों पे पट्टी बांध करके भेदगत स्थिति। आप भी कहीं अपने बच्चों को भेद तो नहीं सिखाते? आप भी कहीं अपने बच्चों को बुरे विचार तो नहीं सिखाते? अगर आप अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालेंगे तो निश्चित ही आप उनके जीवन के लिए विनाश के कारण बनेंगे। और मनुष्य वही है जो स्वयं का भी सृजन करे और संसार का भी सृजन करे। और सृजन कौन कर सकता है? जो ब्रह्म भाव में होगा, जो गुरु भाव में होगा, जो तभी जब भाव अच्छे होंगे तो अच्छे अच्छे विचार उपजेंगे। और इसीलिए आपका हृदय का पट खुलना चाहिए। भजनों के माध्यम से हृदय का पट हम खोलने की कोशिश करते हैं। जब आपके हृदय का पट खुलता है ना, तब गुरु की बात आपको समझ में आती है। अगर हृदय पे ताला लगा करके बैठे रहोगे तो मस्तिष्क से ईश्वर थोड़ी ना समझ में आएगा। मस्तिष्क से आपको गुरु कभी समझ नहीं आता है। और इसलिए समझने की थोड़ी सी कोशिश करो, शिष्य बनो, साधक बनो, अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश करो। और संसार को मैं हर बार आपको यही कहती हूँ, संसार को ही सिर्फ सत्य मान करके जीवन न जिए, नहीं तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में छोड़ते चले जाएंगे, अपना सृजन नहीं कर पाएंगे। और हो भी नहीं रहा है। कहते हैं सब बड़ा घोर कलयुग आ गया है, सब दूर होते चले। ये घोर कलयुग आ गया तो समाप्त कौन करेगा? हम और आप। कौन बेड़ा उठाएगा इसे समाप्त करने का? मन विकृत है। इसलिए कलयुग की परिभाषा क्या है? कलयुग की परिभाषा बस इतना है कि चोरी बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगा, आदमी का जो व्यविचार है वो बढ़ता चला जाएगा, दुर्विचार बढ़ता चला, यही तो कलयुग है। और सतयुग क्या है? जो सत्य को धारण करे, जो सद्विचार में रहे, जो अच्छे कार्य करे। तो वो तो हर कालों में, कब कंस नहीं था? क्या राम के समय में रावण नहीं था? क्या कृष्ण के समय में कंस नहीं था? तो उस समय काल में भी ऐसे लोग थे। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि उस समय राम ज्यादा जन्म लेते थे और आज ज्यादा रावण जन्म लेने लगे हैं। उस समय राम अलग थे, आज एक ही व्यक्ति में कलयुग की परिभाषा क्या हो गई? एक ही व्यक्ति में राम भी और रावण भी। प्रदर्शित ज्यादा रावण होने लगता है धीरे धीरे। किसी भी व्यक्ति के साथ जब, जैसे आपको शुरू में वो राम दिखेगा, बड़ा अच्छा लगता है। चूंकि हमारा तो कार्य ऐसे बड़े लोगों से हम मिलते रहते हैं, जब व्यक्ति मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अपना परिचय राम की तरह देता है। जब धीरे धीरे हम उससे जुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे वो रावण की तरह खड़ा होता है। अरे क्या मनुष्य हो यार, क्या मनुष्य हो।
यही संरचना किया आपने अपनी। जान गए जब एक बार कि रावण का व्यक्तित्व तो खराब है, नहीं कोई स्वीकार करता इस संसार सागर में उसे, तो मारो ना अपने अंदर के रावण को, समाप्त करो ना अपने अंदर के रावण को, क्यों उसे पनपने दे रहे हो? ये विचार करो कि किस स्थिति, किस मना स्थिति में खड़े हो। और स्त्रियों के लिए बड़ी सुंदर परिभाषा मंत्रा है, कैकेयी बनना चाहिए क्या? कहते हैं लोग ना, माता की बात करते हैं लोग, तो मैं कहती हूं माता जो है, माँ का अर्थ क्या है? माता पिता की पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। माता पिता पूजनीय होते हैं, लेकिन पिता किसके तरह? पिता भी हो तो राम की तरह। मैं तो कहती हूं पुत्र भी हो तो राम की तरह, और पिता भी हो तो राम की तरह, माता भी हो तो सीता की तरह, और पुत्री भी हो तो सीता की तरह, तब जाकर के पूजनीय है। अगर माता मंत्रा की तरह, अगर माता कह के अरे तुम्हारी जैसी माता, फिर माता का अर्थ ये नहीं होता है। अरे जिसके अंदर ममता नहीं, जिसके अंदर दया नहीं, जिसके अंदर करुणा नहीं, वो फिर कैसी माता? और जो कान भर भर करके आपका दिमाग खराब कर दे, ऐसी स्त्री तो है, पर स्त्री की ये परिभाषा नहीं, स्त्री की ये, इससे स्त्री सुशोभित नहीं होती है। आज की स्त्री धीरे धीरे कहूं तो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही। समय की बड़ी सीमा है, मैं समझ रही हूं यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं आगे के कार्यों का, लेकिन बस समझाना आपको ये चाहती हूं कि जीवन दर्शन जो आपका है वो सत्य का हो, धर्म का हो, अधर्म का नहीं हो। और अपने आप पे कार्य करना शुरू करो। अपने आप पे विद्यार्थी की तरह जब कार्य करोगे ना, तो जीवन का पुष्प खिलेगा, और नहीं कार्य करोगे तो जीवन का पुष्प मुरझा जाएगा। मैं आपके जीवन को सूर्य की तरह खिला हुआ देखना चाहती हूं, जो कभी नहीं मुरझाता है। इतने सालों में कभी सुना सूर्य मुरझा गया है? इतने सालों में सुना क्या कभी चंद्रमा मुरझा गया है? नहीं, ये सूर्य चांद ऐसा ईश्वर ने बनाया, कभी मुरझाता ही नहीं। तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व के धनी बनो कि सूर्य की तरह इस संसार सागर में प्रकाशित होते हुए जब तुम निकलो तो पूरा संसार प्रकाशित हो तुम्हारे माध्यम से। ये विचार करो, ये साधना है। सिर्फ ऐसा विचार करना शुरू करें हम, तो हम सूर्य की आभा से अलंकृत होते चले जाएंगे। ऐसा हो, आपका जीवन पूर्ण हो, आपका जीवन संपूर्ण हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, आपका जीवन सत्य से पूर्ण हो, ईश्वर से पूर्ण हो। ऐसी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, मंगल कामना है। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, आओ एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। हरे 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 हरि नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं। आप बोलेंगे पीछे से, नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं। माता पिता गुरु आत्मत्वमेवं। ब्रह्मा त्वं विष्णुश्च रुद्रस्त्वमेवं। सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं प्रणम्यं। सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं प्रणम्यम्। अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि हरि ओम। परम उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव सत्संग साधना शिविर के तीसरे दिन इस संध्या वेला पर
ध्यान योग जनजागृति सेवा संस्थान से मैं स्वामी कमलेश्वरानंद आप सभी साधकों और शिष्यों को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। पहला आशीर्वाद कि आप इतने दूर से चलकर आए, और दूसरा आशीर्वाद कि हमने इन 3 दिनों में जितना भी आपको बोर किया आप बोर हुए। जितना भी हमने आपको बोर किया आप बोर हुए, इसके लिए आशीर्वाद। और चौथी बात निवेदन है, ये तो मैं विनोद काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो सत्पुरुष होता है, जो सद्गुरु होता है, उसका जो समय व्यतीत होता है वो काव्य में व्यतीत होता है। वो अपनी सद्गुरु के माध्यम से जो सदचेतना प्राप्त करता है, उसके माध्यम से वह उस अलौकिक स्थिति में पहुंचकर उस आलोक से अपने आप को पूर्ण करता है और सदचेतना के रूप में सदग्रंथ का अवतरण करता है। सदग्रंथ सदगुरु का कृपा प्रसाद होता है, लेकिन सदगुरु जिसे हम जीते हैं, सदग्रंथों में वो जो रस है, रसई वैश, उसका संकेत मात्र है। हमारे यहाँ नवीनतम पुस्तकों का अवलोकन आप विमोचन आप करते रहते हैं। वो सदगुरु की सदचेतना सदशिष्य के माध्यम से इस जगत में अवतरित हो रही है। मैंने कल कहा था सदगुरु की पहचान है कि अगर सदगुरु है तो अपने शिष्य में उतर जाएगा। आप यहाँ अनायास नहीं बैठे, कुछ तो हमारे आपके बीच में एक चुंबकीय शक्ति है, कुछ तो ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। हमारी उस चाहत के माध्यम से हमारे जीवन का उद्धार होने वाला है। उद्धार पदार्थगत हो सकता है और उद्धार परमात्मगत हो सकता है। 2 ही चीजें हैं इस जगत में। पदार्थगत भौतिक जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार सागर में भौतिक इच्छा रखता है। कोई कितना भी धनी हो जाए पर धन की इच्छा नहीं जाती। धन की, यश की, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, ऐश्वर्य की, कीर्ति की, सबके मन में एक लालसा होती है कि मेरे पास प्रचुरतम हो। इसलिए धन की तृषा आज तक कभी समाप्त नहीं हुई। जैसे ईश्वर का अंत नहीं है, अनंत है, वैसे मनुष्य की इच्छाएं भी अनंत है। कितना तालमेल है। मनुष्य इच्छा विहीन हो ही नहीं सकता। पशु इच्छा विहीन होता है, इच्छा विहीन पशु। हमारे जीवन का युद्ध क्या होता है कि हम ये समझते हैं, सारे साधु संत महात्मा तथा कथित लोग बताते हैं कि तुम इच्छा छोड़ दो, यही कहते हैं इच्छा छोड़ दो। आज तक एक व्यक्ति खड़ा हो कि मैंने तो नहीं देखा, हाथ उठाया कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। कुछ तो कुछ इच्छा होगी। इच्छा के बिना मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो आप लोग अनायास युद्ध मत करिए विचारों का, क्योंकि ज्ञान ज्ञान में भेद है। और ज्ञान ये नहीं है कि मैं तुम्हें कहूं कि तुम इच्छा मत करो। मैं तो तुम्हारा गुरु हूं और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इच्छा जो तुम अपने लिए करते हो, वो तुम्हारी हर इच्छाओं को मैं पूर्ण करूं। गुरु का अर्थ होता है तुम्हारे भौतिक जीवन की जो भी इच्छा है। अभी तुम भौतिक जीवन ही समझते हो, धन का, यश का, मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का, भौतिक जीवन है। ये पदार्थगत जीवन है। हमारे यहाँ उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्याएं हैं, 2 प्रकार की उपासनाएं हमारे ऋषियों ने की है। एक विद्या की उपासना की है और एक अविद्या की उपासना की है। अविद्या की उपासना ही संसार की उपासना है, लेकिन उपासना की गई है। हमारे ऋषियों ने अविद्या की उपासना की है। 2 प्रकार की विद्याएं, अविद्या और विद्या।
अविद्या हमारा धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक जीवन की सुसंपन्नता अविद्या में आता है। और हमारे ऋषियों ने, साधुओं ने, संतों ने, सदगुरु जनों ने, जिनको ज्ञान था, उन्होंने कहा इस अविद्या को कैसे प्राप्त करें। बिना अविद्या प्राप्त किया विद्या की ओर बढ़ ही नहीं सकते। विद्या क्या है? अविद्या बता दिया, धन है, यश है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है। इस संसार सागर में जो भी मनुष्य की इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति अविद्या है। और जिससे ये सब पैदा होती है मनुष्य के मन में, वह विद्या है। मनुष्य अपनी आंखों को तो देखता है, पर अपनी आंखों में से जो देख रहा होता है उसको कभी नहीं देख पाता है। आंखों से देखना अविद्या है, लेकिन आंखों से जो देख रहा है वो विद्या है। कभी आप ऐनक के सामने, दर्पण के सामने खड़े होइए। एक उपनिषद का वह तत्व मैं आपको बता रहा हूं, गुरु पूर्णिमा का ये विश्राम वेला है। आप अपने आप को तो दर्पण के सामने देखते हैं, लेकिन आप अगर सदशिष्य हैं, सदगुरु से सानिध्यता में हैं, तो आप दर्पण में कभी उसे भी तो देखिए। कैसे देख सकते हैं दर्पण में उसे? चेहरे से उसे नहीं देख सकते। आप अपनी आंखों को दर्पण में देखिए। जब आप अपनी आंखों को दर्पण में देखेंगे और यह चिंतन करेंगे कि क्या आंखें देखती हैं, कि आंखों में कोई है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी आंखों से कोई देख रहा है, तुम्हारी आंखों से तुम्हें कोई देख रहा है। तुम शरीर हो और वह प्राण है, तुम शरीर हो और वो आत्मा है, तुम शरीर हो वो परमात्मा है, तुम साधन हो वो साध्य है। तुम्हारा जीवन सिर्फ साधन प्राप्ति में ही समाप्त हो रहा है। और सदगुरु होने के नाते मेरा दायित्व और धर्म है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ साधन प्राप्त करने में ना समाप्त हो जाए। तुम्हारा जीवन उस साध्य को प्राप्त कर लेने में ही तुम्हारे जीवन का, मनुष्य जीवन का अर्थ है। दो ही चीज फिर यहां आ रही है कि साधन और साध्य। साधन ये शरीर है, इस शरीर के माध्यम से उस अशरीरी को प्राप्त करना जो तुम्हारे शरीर में रहता हुआ अशरीरी है, जो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारे चिंतन सिर्फ शरीर तक होते हैं, इसलिए तुम शरीरगत ही सोचते हो। तुम्हारे चिंतन अगर प्राणगत हो, तुम्हारे चिंतन अगर आत्मगत हो, तुम्हारे चिंतन अगर परमात्मगत हो, तो तुम इस शरीर के अलावा भी सोचने लगोगे कि नहीं सोचोगे? ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो प्राणगत स्थितियों में चले गए। पुस्तक की विमोचन हुआ है कल, सदगुरु भाग्य विधाता। ये सदगुरु भाग्य विधाता उनकी कविता में उल्लेख है। उन्होंने देखा कि सदगुरु किसी का भी भाग्य बदल सकता है। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य की लकीरें हैं तो सदगुरु के माध्यम से आपके जीवन में सौभाग्य अंकित किया जा सकता है। और ऐसे कैसे बदल सकते हैं? क्या सचमुच हम इस अविद्या को, इस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं? अपने जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति क्या संभव है? कैसे संभव है? हमारे ऋषि, हम किसी और का उदाहरण ना लें। आज चूंकि पूर्णिमा का महोत्सव है तो मैं कहूंगा कि ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण लें, जो कल मैंने कहा था कि ऋषि विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि, थोड़ा चिंतन क्षेपक है, एक ऐसे ऋषि जो दरिद्री जीवन जी रहे थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। प्रारंभिक जीवन, जिनके पास खाने के लिए तक कुछ नहीं था, जिन्होंने इतिहास में उद्धरण है कि कूड़ों की ढेर से अनाज को चुन चुन करके वो भोजन करते थे। एक ऐसा दरिद्र जीवन था उनका, यानी उनके पास अन्न भी उपलब्ध नहीं था। और वो विश्वामित्र ऋषि एक ऐसे विश्वामित्र ऋषि बने, उन्होंने लक्ष्मी को ललकारा कि तुम्हें मेरे यहां आना ही पड़ेगा। अपनी साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, सद्गुरु सद्ज्ञान के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से उन्होंने लक्ष्मी को कहा कि आपको मेरे आश्रम में स्वर्ण वर्षा करनी पड़ेगी। लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी ने कहा यह तो नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा मैं आपको आबद्ध करूंगा। आबद्ध का अर्थ होता है मैं आपको बांध कर रखूंगा। इस पूरे संसार सागर में एक प्रश्न मेरे पास हमेशा आता है कि गुरुदेव लक्ष्मी स्थिर नहीं हो रही है, गुरुदेव लक्ष्मी रुक नहीं रही है। गुरुदेव पैसा तो आने लगा है आपकी कृपा से, पर पैसा रुक नहीं रहा है। यही बात ऋषि विश्वामित्र ने उस समय भी कहा कि मैं तुम्हें बांध कर रखूंगा। यानी विश्वामित्र संहिता में विश्वामित्र ऋषि मंत्र ही नहीं तंत्र के माध्यम से लक्ष्मी को आबद्ध करने की प्रक्रिया करी। लक्ष्मी को उन्होंने बांध लिया और लक्ष्मी को बांध करके अपने यहां आश्रम में स्वर्ण वर्षा कराई। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमला लय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इसमें प्रार्थना है लक्ष्मी की। अगर लक्ष्मी प्रसीद प्रसीद वो न प्रसीदे तो यानी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त ना हो, कौन ऐसा ही संसार सागर में है जो लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहता? प्रत्येक व्यक्ति इस पूरे विश्व में लक्ष्मीवान बनना चाहता है। लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन से है संसार की नजर में। प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, पर मेरी नजर में, एक सदगुरु की नजर में, स्वयं प्रभु ने मुझे कहा था कि कमल लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन नहीं है। धन तो एक लक्ष्मी का प्रकार है। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी, ऐसे 108 लक्ष्मी है। हमारे यहां लक्ष्मी मंत्र सिद्ध चैतन्य लक्ष्मी वर वरद माला प्राप्त होता है आपको। 108 मनकों में 108 लक्ष्मी गूंथ कर रख दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति साधक शिष्य केवल लक्ष्मी वर वरद माला धारण कर ले तो वह लक्ष्मीवान, धनवान नहीं, सिर्फ धनवान नहीं, लक्ष्मीवान बनने लगता है। लक्ष्मीवान पदार्थ तो प्राप्त करता है, लेकिन वह मानव जीवन की धन्यता भी सिद्ध करता है। वह पदार्थ के साथ साथ परमात्मा को भी प्राप्त करता है। परमात्मा कौन है? जीवन का परम आनंद है। हमारे जीवन में आनंद हो, हमारे जीवन में परम आनंद हो। तो लक्ष्मी का अर्थ, जब भी लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करो और न सुने तो, और विश्वामित्र की बात नहीं सुनी लक्ष्मी ने, नहीं सुनी तो उन्होंने मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने तंत्र का निर्माण किया, तंत्र के माध्यम से लक्ष्मी को आबद्ध किया। क्या तुम भी ऐसे तंत्र के माध्यम से लक्ष्मी का आबद्धीकरण कर सकते हो? क्या संभव है कि वह ज्ञान जो ऋषि विश्वामित्र ने, जिसके माध्यम से लक्ष्मी को आबद्ध करके, लक्ष्मी को कीलित करके अपने यहां रख दी, आबद्ध करके, और जब चाहते तब स्वर्ण वर्षा करा दे? हम उन्हीं की संतानें हैं। विश्वामित्र का ज्ञान हमारे अंदर है, हमारी चेतनाओं में। अगर सचमुच हम लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, आबद्धीकरण क्रिया करना चाहते हैं और लक्ष्मी को आबद्ध करके अपने तिजोरी में कैद कर देना चाहते हैं, तो यह एक प्रकार, एक चिंतन है, जीव का सोच है। हर एक जीव सोचता है लक्ष्मी को कीलित करो। कौन सा मंत्र है, कौन सा तंत्र है और किस मंत्र तंत्र के माध्यम से लक्ष्मी कीलित हो सकती है? और मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर हृदय से आशीर्वाद देता हूं, अगर आप सब सचमुच लक्ष्मीवान ही नहीं, लक्ष्मी को कीलित कर देना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त कीजिए और आप एक विशेष प्रकार का तंत्र सीखिए गुरुदेव से। तंत्र मतलब तत्व, तत्व मतलब प्राण, प्राण मतलब आत्मा। अपने प्राण को जागृत कर लीजिए, वो प्राणेश्वरी है, और उस प्राण को जागृत करके आप चिंतन कीजिए तो लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी रुकती है। और लक्ष्मी जो चलायमान है पूरे विश्व में, और विश्वामित्र ने लक्ष्मी को आबद्ध कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश उतर आए, उन्होंने कहा कि ऋषिवर पूरे संसार की व्यवस्था चलानी है, आप लक्ष्मी को छोड़ दीजिए। लक्ष्मी को इस तरह से आप बांध के मत, सिर्फ अपने लिए उपयोग में ना लाइए। ये बात ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्वतः, त्रिदेवों ने विश्वामित्र ऋषि के सामने आग्रह किया है। वो एक ऐसा ऋषि जिसने दरिद्रता देखी थी, और एक ऐसा ऋषि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मजबूर कर देता है और आग्रह करने के लिए मजबूर कर देता है कि आप प्राणवान है, आप आत्मवान है ऋषिवर। आप सोचिए लक्ष्मी सिर्फ आपके लिए उपयोगी कैसे हो सकती है। इसका संदेश जाता है कि आप लक्ष्मीवान बने जरूर, पर लक्ष्मी को आप बांध करके सिर्फ जो भी आप कमाएं, जो भी आप अर्थ सिद्धि करें, केवल लक्ष्मी को सिर्फ अपने लिए उपयोग न करें, उसका दान भी करें।
जगत की व्यवस्था भी संचालित करें, और आपके पास पड़ोस में भी अगर कोई दीनहीन है तो उसकी भी व्यवस्था आप सुनियोजित करें। आपके मन में ऐसे चिंतन हो, दान करने की प्रवृत्ति हो, आप दान करने की भावना रखें। दान करेंगे धर्म होगा, दान करेंगे तो अर्थ होगा, जीवन का अर्थ। दान करेंगे तो अर्थ सिद्ध होगा, प्राणात्मा। दान करेंगे तो सिद्ध होगा परमात्मा, जीवन का परम आनंद। आप सब जीवन के इस परम आनंद को प्राप्त करें, ऐसा एक लक्ष्मी तंत्र आज मैं आपको देने वाला हूं कि ये समस्या ही आपके जीवन से मिट जाए। आप लक्ष्मीवान ही न बने, लक्ष्मी को जन्म जन्म के लिए जब तक रहें, आपकी पीढ़ी में लक्ष्मी को आबद्ध करने की प्रक्रिया और मुक्त करने की प्रक्रिया है दान करने की प्रक्रिया। तो एक तो मैं आपको ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा आज शक्तिपात करूंगा। आपको कोई मंत्र भी नहीं करना है, कोई माला भी नहीं करना है, ये सब काम आपके गुरु का है। गुरु पूर्णिमा पे उपहार है। मैं आपको वही ज्ञान, वही सद्ज्ञान, वही शक्तिपात, वही साधना जो ऋषि विश्वामित्र ने की थी, आज मैं शक्तिपात के माध्यम से आप सबको प्रदान करूंगा। और कल मैंने कहा था कि किस ज्ञान के माध्यम से विश्वामित्र ऋषि ने अपने आप में अप्सरा को अपने वश में किया था। उन्होंने मेनका का आह्वान किया कि मेनका अप्सरा है, अद्वितीय सौंदर्यशाली है। मेनका का अर्थ होता है जो आपके सौंदर्य को दे। अप्सरा मतलब होता है जो जीवन के सौंदर्य को दे। हर एक व्यक्ति संसार सागर में सौंदर्यशाली होना चाहता है कि नहीं होना चाहता? कोई कुरूप होना चाहता है? हर एक व्यक्ति जीवन में सौंदर्यशाली होना चाहता है, जीवन के शारीरिक सौंदर्य और जीवन के मानसिक सौंदर्य भी। हम शरीर से सुंदर रहें, हमारे चेहरे पर एक आकर्षण हो, हमारे मन में एक प्रसन्नता हो, हमारे मन में एक पवित्रता हो, हमारे मन में एक पावनता हो, हमारे मन में अपने आप में दिव्यता हो। जहां शरीर का सौंदर्य है, सौंदर्य अपने आप में एक प्रसन्नता से युक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा। कल मैंने कहा था कि हमारे शिष्यों को मैं मुस्कान देना चाहता हूं। मैं प्रत्येक शिष्यों को वह मुस्कान देना चाहता हूं। गुरुदेव, गुरुवर आपका मुस्कुराना आपने गाया, वो मुस्कान जो हमारे सदगुरु की मुस्कान है, जो किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में कभी वो दुखी होता ही नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने पूरे जीवन काल में आप कभी दुखी ना हो? और अगर आप ये सोच सकते हैं कि जीवन में दुख है ही नहीं, तो यह भी संभव है। आपने कभी सोचा ही नहीं और आपने ये कल्पना ही नहीं की, आपने स्वीकार कर लिया कि जीवन में दुख है तो भोगना पड़ेगा। कायर, बुजदिल, डरपोक, अपने आप में भीरू, अपने आप में सब स्वीकार कर लेता है। जो शक्तिवान है, जो क्षमतावान है, जो ताकतवान है, जो अपने आप में संपूर्णता प्राप्त कर लेने की शक्ति और क्षमता रखता है, जो अपने आप में वीर पुरुष है, जो शतशिष्य है, वो अपने आप में ललकार कर जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। अपने जीवन से दुख को मिटा देना चाहता है, अपने जीवन से दरिद्रता को मिटा देना चाहता है। और आप अपने जीवन के दुखों को तिरोहित कर दीजिए। आप दुखी किसी भी हाल में हो ही नहीं, एक ऐसा मन देना चाहता हूं। और आपके जीवन में सौंदर्य, वह आकर्षण आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में सम्मोहन प्राप्त हो, आपके जीवन में धन, प्रचुरतम धन प्राप्त हो, आपके जीवन में जब जब जो जो जरूरी हो वो मेनका के माध्यम से आपको प्राप्त हो। कैसे मेनका आएगी? कैसे गुरुदेव? अपनी पत्नी तो सुनती नहीं, मेनका कैसे सुनेगी? गुरुदेव, अपनी पत्नी तो मुंह ठीक से तो, गुरुदेव ये पति आता है मुंह बना के घर में चला आता है, बाहर हंसते हुए देखा है और घर में एकदम मुंह बना के आता है जैसे बहुत पूरी दुनिया का भार इसी पति के ऊपर है। ऐसा ही पति और पत्नी का जीवन हो गया है। मैं इन जीवन से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं एक स्व का जीवन देना चाहता हूँ, एक आनंद का जीवन देना चाहता हूँ, एक मुस्कुराहट देना चाहता हूँ। पति पत्नी के धर्म को दोनों एक दूसरे के साथ निभा पाए, एक ऐसा जीवन, आनंद युक्त जीवन देना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं? तो तालियां। अब ये दोनों दीक्षाएं एक साथ देने की बात है। ऋषि विश्वामित्र ने दोनों काम किया है। एक तो लक्ष्मी को आबद्ध किया, ऐसा तंत्र निर्माण किया
एक ऐसा तंत्र सीखा, ऐसा तंत्र बनाया कि लक्ष्मी आबद्ध हो गई। और दूसरा मेनका को कहा आओ, उसने कहा नहीं आएंगे। उसने कहा, विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हें बुला के ही रहूंगा, और तंत्र के माध्यम, मंत्र के माध्यम से तुम नहीं सुनोगी ना, तो मैं तंत्र के माध्यम से तुम्हें आबद्ध कर दूंगा। हो सकता है ओम नमः शिवाय करने से कुछ ना मिले, लेकिन तंत्रात्मक भगवान शिव की उपासना के माध्यम से भगवान शिव स्वयं साक्षात हो सकते हैं। भगवती जननी जगदम्बा का हम दर्शन कर सकते हैं। आप सोचते हैं ये मेरी चीज ही नहीं है। क्या पशु पक्षी कीट पतंगों ने दर्शन किया? मनुष्य दर्शन करता है, लेकिन आपके हृदय में ऐसा कोई गुरु मिला नहीं जो जगाए कि आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, आप देव दर्शन कर सकते हैं। मनुष्य जीवन आपने प्राप्त किया है, कहाँ सुख दुख और पाप पुण्य में अटक गए हैं। आइए, सदगुरु का आप नहीं चल सकते ना उस सत्य तक, उस शिव तक, उस आनंद तक आप नहीं जा सकते, तो क्या हुआ? अपने सदगुरु का हाथ पकड़ लीजिए, उसका हाथ, उसकी अंगुली पकड़कर उस सत्य शिव आनंद तक पहुंच जाइए। तो एक ऐसा तंत्र जो मेनका तंत्र उन्होंने निर्माया, और मेनका को आबद्ध करने की प्रक्रिया ऋषि विश्वामित्र, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेनका आई और जब उन्होंने चाहा तब मेनका का नित्य देखा, जब चाहा तो मेनका से सौंदर्य प्राप्त किया, जब चाहा तब अपने आप में जीवन की वह जड़ता, वह अमरता, वह अमृत तत्व पान किया, और जब चाहा तब, कल मैंने विनोद भाव में कहा कि मेनका के साथ ऋषि विश्वामित्र घूमते रहे, और अंततः उनसे, मेनका से ऋषि विश्वामित्र ने विवाह किया कि नहीं किया? और तुम सोचते हो कि वो मेरा सुनता नहीं है, पति सुनती नहीं, पत्नी सुनती नहीं, पुत्र सुनता नहीं, परिवार सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं। गुरुदेव क्या करे? आज के बाद तुम यहां से जाओगे, सब तुम्हारे सुनेंगे। ऐसी शक्तिपात दीक्षा देने जा रहा हूं। सब सुने आपको, सब माने आपको, सब जाने आपको ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता, ऐसी संप्रभुता प्राप्त हो। गुरु होने का अर्थ होता है कि ऐसा गुरु होना चाहिए और ऐसा शिष्य पिपासु होना चाहिए जो ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त करे कि सभी उसको माने। यस शास्त्री वित्तम स नर कुलीन स गुणवान स गुणज्ञ स एव पंडित स गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते। ये सभी गुण उस महामाया महालक्ष्मी के हैं कि हम वित्त प्राप्त करें, हम यश प्राप्त करें, हम कुलवान कहलाएं, और हम अपने आप ही संसार सागर में माने और पूजे जाएं। यह सभी गुण केवल उस महामाया महालक्ष्मी के हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं महालक्ष्मी और मेनका दोनों को संयुक्त करूं, एक ऐसा मंत्र निर्मित करूं, विश्वामित्र के इन दोनों साधनाओं को संयुक्त करके एक मंत्र निर्मित करूं। आपका क्या ख्याल है? ये सिर्फ आप प्राप्त करने जा रहे हैं। अंतिम तीसरे दिन मैंने कहा था एक ऐसा उपहार देने वाला हूं जो रह गए किसी कारणवश, किसी भी तरह रह गए, वो भाग्यशाली हैं। और इसमें आपको कोई मंत्र माला जप नहीं करना है। मैं आपको शक्तिपात दूंगा और मंत्र आपके अंदर डाल दूंगा, वो तंत्र जो मेनका और महालक्ष्मी को आबद्ध करने की प्रक्रिया है। आप चलते फिरते उस मंत्र का जप करेंगे, आप देखेंगे कोई न कोई आपके जीवन में अप्सरा जरूर आएगी। कौन नहीं चाहता अप्सरा? अगर आप अप्सरा चाहता है तो हाथ उठाएं। अप्सरा कौन नहीं चाहता? ये देखिए हमारे लालू मित्तल जी और श्वेता मित्तल जी लड़ाई कर रहे हैं। गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे गुरुदेव कहते थे कि पत्नी कहती है कि आप किससे ऑफिस में बात कर रहे थे? किसी स्त्री की आवाज आ रही थी। नहीं कोई तो नहीं है, आके देख लो। दरवाजा खोल देते थे। अब अप्सरा तो किसी को दिखेगी नहीं, केवल उसको दिखेगी जो सिद्ध किया रहेगा, जो मंत्र करेगा, जो इस शक्तिपात दीक्षा को लेगा, वो अप्सरा देखेगा। और अप्सरा से जितना लाभ होता है आप सोच भी नहीं सकते। हमारा आप जीवन देखिए, मैं एक भी वस्त्र मतलब मुझे मिलता है, ये अप्सरा वस्त्र देती है, अप्सरा धन देती है, अप्सरा हमारे चेहरे की चमक देखिए, अप्सरा चमक देती है, सौंदर्य देती है, आपको आकर्षण, सौंदर्य और सम्मोहन देगी, आपको सुख शांति समृद्धि देगी। और कुछ न दे भैया, आपको प्यार की बड़ी कमी है, आपको प्यार देगी, स्त्री हो या पुरुष।
इस पूरे चराचर जगत में हर आदमी भिखमंगा हो गया है। वो कहता है प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम से रहो, प्रेम दो, प्रेम से रहो। पूरे परिवार में पति पत्नी पुत्र परिवार प्रेम 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 कह रहा है, और सभी के बीच में कितनी वैवनस्यता आ गई है। क्यों? क्योंकि साधना नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है, ऐसा लावड़ा, ऐसा संदर्भ देने वाला कोई गुरु नहीं है जो उच्च कोटि की ऐसी दीक्षा। तो मैं महालक्ष्मी महामाया मेनका संयुक्त ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा श्री युक्त मेनका दीक्षा दे रहा हूं। ये पहली बार मैं कह रहा हूं कि हजारों वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई गुरु सदगुरुदेव भगवान निखिल के शिष्य स्वामी कमलेश्वरानंद एकमात्र ऐसी शक्ति और क्षमता से युक्त है जो आपको श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा देने जा रहा है। श्री मतलब लक्ष्मी और मेनका मतलब बस प्रेम। आपके जीवन में प्रेम प्राप्त होगा और साल भर में कोई न कोई तो ऐसी अवसर आपको प्राप्त होगी जरूर। देखिए, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मैं जानता हूं आप फंसेंगे नहीं। उसके साथ बस आनंद मनाएंगे कि नहीं? तालियां। क्यों जज साहब? अच्छा आप लोग बिल्कुल न डरिए, क्योंकि आपको भी अप्सरा जाने वाली है और आपके अंदर भी वो सम्मोहन, वो आकर्षण, और हम आपको ऐसी शक्ति दीक्षा देने जा रहे हैं कि आपके पति महोदय लोग आपको ही अप्सरा समझने लगेंगे। श्रीमती श्वेता मित्तल को देखे अप्सरा क्या सजेगी धजेगी, ऐसा जैसे श्रीमती श्वेता मित्तल जी भी सज धज के आती हैं, अप्सरा भी शर्माती होगी। गुरुदेव आपके शिष्य ऐसे हैं तो हमारी क्या जरूरत है? ये जीवन का संदौर है। आप सजिए, आप सवरिए, आप सुगंधित रहिए, आप मुंह मत बनाइए, प्रसन्नता के साथ रहिए, आप मुस्कुराइए और मेरी तरह दहाड़िए भी शक्ति के साथ, क्षमता के साथ। कुछ भी ना हो, भगवान शिव के पास क्या कुछ भी ना हो, पर कोई चिंता है? कुछ भी नहीं है। भभूत लपेटे कोई चिंता है? कुछ भी नहीं है। आपके गले में सोने की माला है, सर्प लपेटे, कुछ चिंता है? कुछ भी चिंता नहीं। निश्चिंत, निष्प्रिय, निर्द्वंद, निष्प्रिय, निश्चिंत, जो निर्द्वंद है, जो निष्प्रिय है, जो निश्चिंत है, जो अपने आप में जीवन की संपूर्णता। पार्वती कहती हैं आप तो बैठे रहते हैं पालथी मार के, आपको तो कोई काम है नहीं, बस देखो जब तो ध्यान करते हो। इस जगत की व्यवस्था, आपके पुत्र हैं, एक पुत्र आपने पैदा कर दिया गणेश, अकेले इतना खाता है, और एक पुत्र पैदा कर दिया, एक मुख का था गणेश, और वो कार्तिकेय पैदा कर दिया 6 मुख का। अब मैं कहाँ से इनका संयोजन करूंगा? आपको बस आग बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ करना तो है नहीं। प्रत्येक पत्नियां अपने पतियों को यही कहती हैं, आप तो कुछ कर सकते नहीं, कुछ तो करते नहीं है, कोई व्यवस्था आप चला सकते नहीं। मैं इन पतियों को आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद आप आंख बंद करके इस मंत्र का जप करते रहेंगे और आपके जगत की व्यवस्था आपको वैसे ही चलती रहेगी जैसे भगवान शिव की व्यवस्था चल रही है। मैं हृदय से बहुत बहुत सेवक आशीर्वाद देता हुआ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। आप बहुत सुने हैं आज, इसलिए मैं कम से कम सुनाते हुए आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ। और उच्च कोटि की श्री युक्त मेनका दीक्षा, श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा आप सबको आशीर्वाद उपहार स्वरूप दूंगा। बस केवल आपको करना क्या है, सद्गुरु भाग्य विधाता पुस्तक आप प्रत्येक लोग 3 पुस्तक खरीद लीजिए। मैं अपनी तरफ से ये दीक्षा श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा आपको प्रदान कर दूंगा। जय श्री नारायण, हर हर महादेव, जय श्री नारायण, हर हर महादेव। देखिए, पहली बार उपहार है, केवल 3 पुस्तक लेनी है, एक अपने पास रखनी है और 2 लोगों में बांट देनी है। इसी सेवा के माध्यम से हम आपको श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा दे रहे हैं और आप 1 साल में इसका असर देखेंगे। 1 साल में आपको अवश्य ही संपूर्णता प्राप्त होगी। आपका पति पूछेगा, आपकी पत्नी पूछेगी, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये रहस्य आपका बना रहेगा। आपको कभी कोई किसी हाल में दुखी नहीं कर सकेगा, श्री लालू मित्तल जी। और ऐसी अप्सरा आप सबको प्राप्त हो, लक्ष्मी युक्त अप्सरा प्राप्त हो, हृदय में आपके आनंद ही आनंद हो, सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हो, ऐसा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, कल्याण कामना करते हैं। अब मेरे साथ मंत्र बोलिए, ओम कमला कमलेभ्यो नमः।
केवल 9 बार बोलना है मेरे साथ, पूरे प्राण से बोलिए। सीधे बैठिए, पलथी मार लीजिए, सीधे बैठिए, प्राण से बोलिए। ओम कमला कमलेभ्यो नमः। 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 हरि हरि ही ओ। ये महालक्ष्मी की कमल कांता सिद्धि दीक्षा है। मैंने इस दीक्षा को नेपाल में दिया था। पहली बार इस धरती पर स्वयं ब्रह्म द्वारा प्राप्त यह उच्च कोटि की दीक्षा, महालक्ष्मी की अद्भुत अद्वितीय देव दुर्लभ दीक्षा, कमल कांता महादीक्षा, महालक्ष्मी की ये अद्भुत दीक्षा है। अगर आपको परीक्षा लेनी है इस दीक्षा की, इस दीक्षा को प्राप्त करके आप ये मंत्र करते रहो। अगर किसी के पास ढेर सारा धन, उसका किसी ने उधार ले लिया और दे नहीं रहा, सबसे पहला काम, अगर आपका धन किसी ने ठग लिया है और आपको दे नहीं रहा है, या किसी भी कारण आपका धन कहीं फंसा हुआ है, आप इस मंत्र को जप करके देखिए। चलते फिरते उठते बैठते आपका धन आपके पास जरूर आएगा, आने लगेगा। महालक्ष्मी स्वतः चल के आपका रुका हुआ धन, किसी ने आपका धन उस पर अनाधिकार चेष्टा किया है, या उसने मन ही नहीं बना रहा है कि अब आपका वो ऋण देगा, तो आप इस मंत्र को कीजिए, परेशान मत होइए। निश्चित रूप से आप ऋणग्रस्त हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का ऋण होगा, इस प्रकार के मंत्र से आपको मुक्ति मिलेगी। अवश्य ही कमल कांता सिद्धि दीक्षा प्रयोग करके देख लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आज मैं आपको श्री युक्त मेनका सिद्धि दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ। आप एक भजन के बाद इस दीक्षा को प्राप्त करेंगे। मैं अंदर बैठूंगा और आप इस पुस्तक को लेकर आकर खुश होकर, प्रसन्न होकर बगाइए, खूब जागृत हो जाइए। और ये एक भजन है, आप खड़े होकर करेंगे। उसके बाद हम दोनों गुरु शिष्य झूमते नाचते, और इस प्रसन्न मुद्रा में कि महालक्ष्मी को अलग आबद्ध किया उन्होंने और मेनका को अलग आबद्ध किया उन्होंने, लेकिन मैं जीवन का सौभाग्यशाली गुरु और शिष्य हूँ कि हम महालक्ष्मी और मेनका दोनों को आबद्ध करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबको एक एक अप्सरा मिलेगी। मेरा बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद है। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। श्रीं ह्रीं ओम नमः। 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 श्रीं ह्रीं ओम
श्रीं ह्रीं ॐ नमः 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 श्रीं ह्रीं से बोला है मेरी तबीयत खराब थी, मैं रोई थी। क्यों रोई थी मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ आपके मन में जाते आपको निकट के रोई थी मैं। नहीं बताऊंगी किसी को। हाँ क्या बोला था मैंने आपसे? हाँ क्यों नहीं समझते? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं बता पाती, मेरी बहन को भी मेरे पास कुछ पता है, मैं अंदर से कैसे रखती हूँ ये नहीं पता, मैं बता ही नहीं पाती किसी को, मैं नहीं बता पाती किसी को मैं अंदर से कैसे। मैं कहाँ आपको बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से, मैं घुट नहीं हूँ, मुझे जरूरत है आप, और आप छोड़ के जा रहे हो मुझे। हाँ ऐसा करता है कोई? हाँ मैं बात नहीं करूँगी, बता रही हूँ। मैंने बहुत बार बोला है आपको कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो, पर आप सुनते नहीं हो मेरी। हाँ माता आप समझाओ माता, ये नहीं मानते हैं मेरी। मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हो, महादेव हो मेरे, आपको भी बोलना चाहिए ना अपनी बेटी से। मेरे पापा भी मुझसे कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोल पाती हूँ। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे डर लगता है उनको कुछ बताने में। आप समझोगे मुझे, पर आप बोलते ही नहीं हो मेरे से, आप बोलते रहते हो, मुझे भी करते कोई। हाँ? माता आप समझाओ ना, फिर मैं आपसे भी गुस्सा हो जाऊंगी, फिर आपसे तो हो जाऊंगी। ऐसे बड़ी अच्छा है, मैं किसी को क्या मान जाऊंगी मैं? हाँ ये चलेगा। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को
परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand/, ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji।